न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो आप सभी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें अलग याद रखना है। सो पॉइंट्स आर वेरी सिंपल। सो दैट इज F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। व्हाट इज द g? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसका हमें SI यूनिट निकालना है। सो वेरी सिंपल SI यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। और ये जो SI यूनिट है यहाँ से आपको डायमेंशन आना चाहिए। सो कैसे डायमेंशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखोगे डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहां से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, जो ग्रेविटेशन लॉ है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेरी सिंपल है, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसको कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स बोलते हैं। What is mean by conservative force? Very simple. Conservative force means that force depends on initial and final position of the particle, does not depends on the path followed by the system. Remember. Next, ये जो फोर्स है, अगर हमने दो मासेस कंसिडर किए, मास m1 और मास m2, दोनों बिटवीन जो भी है दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर टू सेंटर। सो लाइन ज्वाइनिंग between the center to center of that masses gravitational force. Remember there are the four fundamental forces in nature. First fundamental force is gravitational force, second electrostatic force, then strong nuclear force, और last one is weak nuclear force. So remember the some properties of gravitational force. First हमने complete किया, that is कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड हमने लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू सेंटर ऑफ दैट मासेस। और थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। मतलब अगर हम चारों को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है।